स्टूडेंट्स, आज आर्ट्स वाले का इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन का। और ग्रामर इसका जो है वो तो पहले ही कर चुका हूँ। इसका दूसरा वीडियो है जिसमें सिर्फ बुक का ही ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं इस बुक का ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ बुक से जो ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, यहाँ जो बुक से ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव 61 से 100 तक है। तो देखेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं इसको समय न लेते हुए। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, मैकविटी इज एन या ए मास्टर क्रिमिनल। टी.एस. इलियट के अनुसार मैकविटी एक मास्टर क्रिमिनल माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में, यानी कि 62 में चलते हैं। द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। द सोल्जर कविता में जो सोल्जर रहते हैं वो कहाँ के रहते थे? इंग्लैंड के, यानी इंग्लिश सोल्जर रहते हैं इंग्लैंड के, ब्रिटिश। चलिए अगला क्वेश्चन है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। हर खतरा में बोलने, आई परमिट टू स्पीक, अनुमति देता हूँ बोलने की। ये बात जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो ये बात जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। हाउ रेयर इट बी, ये जो लाइन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? तो ये जो लाइन है एन एपिताफ से ली गई है, एन एपिताफ से ली गई है। चलिए, ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर करने के बाद हम इसको डाल देंगे पुनः। ऐसे सिंटेक्स माना जाता है, लेकिन अभी हम इसको करेक्ट करके डाल देंगे बढ़िया से। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग मशीन। तो प्रिंटिंग मशीन होगा, क्योंकि इसको ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18वीं शताब्दी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, हम अब बताए थे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी में ऑगस्टन एज। यहाँ क्वेश्चन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइजेज ऑन द प्यूरिटी ऑफ विलेज लाइफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम माई बिलव्ड, बहुत बार बताया क्वेश्चन। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय पर्ल एस बक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। ये विश्वास करो कि मेरा जर्नी बहुत स्पीड होगा। ये लाइन जो है किस कविता से ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक कविता से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगला क्वेश्चन है, ऑटम इज ए एन। इसका पूरा नाम भी ओड टू ऑटम भी है बच्चों। तो ओड गीत यहाँ की बात हो रही है, ओड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम एज हैप्पी एज हर डे इज सेकेंड। सारे सपने, सारे आवाज़ें, जो सारी बातें रहती है जुड़ी रहती है, सारी सपने जुड़ी रहती है। किस लाइन से ली गई है या कौन सी कविता से ली गई पंक्तियां हैं? तो 10 सोल्जर से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेट्रांड रसेल डॉट डाई इन द लार्ज नंबर इन विंटर, बड़े संख्या में। तो वर्ड्स की बात होती है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों देख लेंगे इसे, अगर इसमें कहीं से कोई त्रुटि पाई गई तो इसे हम ठीक करके डाल भी देंगे बच्चों, लेकिन यहाँ बी होना चाहिए। डॉट वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल आवर एसेंटर्स। हमारे पूर्वज एकदम घर पर ही बड़ी खुश थे। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताई गई बातें हैं। चलिए अगर आई शो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम। तो ये फायर हिम से ली गई लाइन है, ये फायर हिम से ली गई पंक्तियाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वाल्ट व्हिटमैन वर्क एज ए वॉलंटियर नर्स इन सिविल वार। ऑप्शन नंबर ए सिविल वार। हु इज डम्ब इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है कविता, कौन गूंगे हो जाते हैं? तो नाइटिंगल, गाने वाली चिड़िया नाइटिंगल। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं। द पोएट इन स्नैक पिक्ड अप ए क्लम्सी ऑफ लॉग। एक टुकड़ा जो होता है पत्थर ढेला का टुकड़ा, तो क्लम्सी ऑफ लॉग, क्लम्सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए बच्चों, हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम में कौन बिना चिंता के, यानी कि हु सिट्स केयरलेसली मैंने बैठे रहते हैं, तो कौन? ओल्ड मैन। यहाँ क्वेश्चन बच्चे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, यंग मैन, चिल्ड्रेन, वुमेन। यहाँ ऑप्शन ओल्ड मैन होना चाहिए, लेकिन इसको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है बच्चों। हम अगले वीडियो में इसको ठीक करके हम डाल देंगे आपको। सेबी वुड एग्जामिन गॉड्स लॉकी को। सेबी किसको एग्जामिन करता था? लॉकी को।
व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन कंट्री लाइक ब्रिटेन। तो ऐसे होना चाहिए ड्यूरिंग इमरजेंसी बच्चे, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका, लेकिन देख लेंगे इसको ढंग से। द डॉट इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो मिसिपी ऑप्शन नंबर सी। लुमुम्बा एंड नटेलिया आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडो, नटेलिया ऑप्शन नंबर ए, नटेलिया। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ गॉड्स दैट appealed to Sebi was the even and symmetrical, Indian remains immovable and that is her glory। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है इमूवेबल है और यह इसकी ग्लोरी है। ऑप्शन नंबर बी। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन बनानास लीव्स। भारतीय लोग जो खाना खाते हैं वो केला के पत्तों पर। द डॉट एडवाइज्ड, अगला क्वेश्चन है बच्चों, द डॉट एडवाइज बेंजी टू कीप हिंस। द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी, द डॉक्टर एडवाइज बेंजी टू कीप हिंस। डॉक्टर ने बेंजी को सलाह दिया था कि मुर्गियां रखने के लिए। ए वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब कोई महिला माँ बनने वाली रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान रहती है, तो बहुत सारे सावधानियाँ रीति रिवाज को निभाना पड़ता है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्साल्स द वैल्यू ऑफ प्रीमिटिव लाइफ। देखेंगे बच्चों अगला है, स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग बुक्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अमॉन्ग बुक्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वांटेड टू किल स्नेक, द पोएट। हु रोट हाइपेरियन एंड इंडिमिनियन, तो जॉन किट्स बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मोर वी इंडल इन आवर पैशन द मोर अनबिल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखिए, द मदर इन ए पिंच ऑफ सनप वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप फॉर हर ब्रदर। डोर स्टेप पर खड़ा होकर अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही थी। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय टू चीफ फैक्टर्स। दो मुख्य बातों हम बताए थे बच्चों, एक ऑनर एक एडवर्टाइजर। आगे देखेंगे, बेंजी ओन्ड ए फोर्ड वैन। अगला कुछ है, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ओल्ड इंग्लिश। बच्चों ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, ओल्ड इंग्लिश हम लगाए हैं लेकिन ये कहना कुछ मुश्किल थोड़ा हो रहा है। इसको हम देख लेंगे एक बार, फिर इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू, तो मिडिल इंग्लिश, चौसर मिडिल इंग्लिश। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर। लास्ट है बच्चों, स्पेलिंग कलर इज यूज्ड, कलर COLOR ये अमेरिकन इंग्लिश है, और COLOUR जो करते हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाती है। तो ये कलर वर्ड जो है वो अमेरिका में प्रयोग किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश। तो बच्चों हम ये सारा क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव हम करा दिए 2 वीडियो में लेकर, और इसमें एक आध क्वेश्चन को हम छोड़े हैं जो क्लियर नहीं कर पाया है, थोड़ा डाउट है, उसको हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इसको डाल दें। बाकी सब ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।